और रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो के लिए आज फिनलैंड और स्वीडन की अर्जी और दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने खुद इस बात की जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। करीब आधे घंटे बाद दोनों देश अपना आवेदन सौंपने वाले हैं नेटो मेंबरशिप के लिए। फिनलैंड की संसद में भारी मतों से यह प्रस्ताव पास हुआ है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है और अब से थोड़ी देर बाद आवेदन देने वाले हैं दोनों देशों के प्रमुख। और ऐसा नहीं है कि आवेदन के तुरंत बाद या बहुत जल्दी ही स्वीडन और फिनलैंड नाटो के सदस्य बन जाएंगे। आइए नाटो का सदस्य बनने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से चरण हैं जिसके बाद कोई भी देश नाटो की मेंबरशिप हासिल करता है। तो आवेदन पर नाटो के सदस्य नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल में चर्चा करते हैं। नैक में वो पहले बैठते हैं, फिर उस आवेदन पर विचार होता है। अर्जी देने वाले देश की राजनीतिक और सैन्य स्थिति देखी जाती है। पॉलिटिकल और मिलिट्री जो सिचुएशन है वो समझी जाती है, उसका आकलन किया जाता है। यह भी देखा जाता है कि सदस्यता लेने वाला देश नाटो में क्या योगदान देगा, क्या कंट्रीब्यूशन देगा। और एनएससी यानी नैक की हरी झंडी के बाद आर्टिकल 5 पर हामी भरने को कहा जाता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो के किसी देश पर आए युद्ध के संकट का सब मिलकर मुकाबला करेंगे। और यही क्लॉज जो है नाटो की सबसे बड़ी ताकत है। नाटो से जुड़े कुछ नियमों पर सदस्य देश की संसद की मंजूरी भी जरूरी होती है। और सदस्य बनने के बाद नया देश नाटो की प्लानिंग और दूसरी प्रक्रियाओं में भी हिस्सा लेता है। नाटो की जो योजनाएं होती है उसमें वो सदस्य हिस्सा लेता है। नए सदस्य को सदस्यता मिलने के लिए नाटो के हर मेंबर की हामी जरूरी है, हर सदस्य की सहमति जरूरी है। माना जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने में स्वीडन, फिनलैंड को करीब 1 साल का वक्त लगेगा। समीर, एक आपत्ति तो तुर्की की तरफ से पहले ही दायर कर दी गई है 2 नए सदस्यों की मेंबरशिप को लेकर। सबसे पहले जेके त्रिपाठी साहब, क्या लगता है आपको, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन तो अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि वो नाटो मेंबर बनने जा रहे हैं, पूरी तैयारियां, सारी औपचारिकताएं अब पूरी होने लगी हैं। अब रूस का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग तो इसी बेसिस पर शुरू हुई कि कहीं यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बन जाए। देखिए, कल इस बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है और उसकी तस्दीक जो है वो सर्गेई लावरोव ने भी की है, उनके विदेश मंत्री ने। और उन्होंने कहा है कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नाटो मेंबर बनते हैं तो इससे हमारे ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसके लिए उतने चिंतित नहीं है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि स्वीडन और फिनलैंड कितनी भी तैयारियां कर लें, संसद में पास कर लें, लेकिन आर्टिकल 10 जो है नाटो के चार्टर का, वो कहता है कि सर्वसम्मति जरूरी होती है नए सदस्य को शामिल करने के लिए। और तुर्की ने कल रात को लेकिन स्वीडन को एक पल के लिए हम अलग भी रख दें, फिनलैंड की तो सैकड़ों किलोमीटर की सीमा डायरेक्ट लगती है रशिया से, तो फिर तो यही वाला मामला हो गया ना, यूक्रेन वाला है। लेकिन अब सवाल यह है कि तुर्की कह रहा है कि न स्वीडन न फिनलैंड को हम ज्वाइन करने देंगे। हम दोनों के खिलाफ हैं। और वो इसलिए खिलाफ हैं कि स्वीडन ने सीरिया में तुर्की द्वारा दिए गए हथियारों की सप्लाई के चलते तुर्की को अपने हथियारों की सप्लाई के लिए बैन कर दिया था। और स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही जो पीकेके हैं, केकेपी, जो कुर्दिस्तान कामगार पार्टी, जो कि तुर्की की सरकार के खिलाफ है, एक तरह से आतंकवादी संगठन उनको कहा है तुर्की ने, उनको शरण दी है, उनके लोगों को मान्यता। लेकिन सर, ये तो चलिए स्वीडन की बात समझ में आ गई, लेकिन सिंह सर, क्या फिनलैंड को लेकर भी कुछ इसी तरह की दिक्कतें तुर्की के साथ है, या फिर ये कहा जाए कि स्वीडन के नाम पर फिनलैंड भी पिसता हुआ नजर आएगा जब टर्की उसे सपोर्ट नहीं करेगा? और बड़ा क्लॉज ये कहता है कि सारे मेंबर्स का यस होना मेंबरशिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, एक तरह का ये वीटो पावर है नाटो देशों के अलायंस के अंदर कि एक भी अगर देश इसके बरखिलाफ है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस समय तुर्की का ये जो है इस्तेमाल करना अपना एक वीटो, ये बहुत महत्व रखता है स्वीडन और फिनलैंड दोनों के लिए। अभी फिनलैंड का ये है कि एक स्ट्रेटेजिक गैप जो नाटो का था, नाटो ईस्टर्न अप्रोच में जो थे रशिया के बरखिलाफ,
जी। अभी एक गैप था 1340 किलोमीटर का। ये स्ट्रेटेजिक गैप नाटो उसको पूरा कर रहा है और ये अमेरिकन मूव है, बहुत पुरानी मूव है कि फिनलैंड को शामिल करना है नाटो अलायंस में। और इसमें यह भी है कि जो यूरोपियन यूनियन अलायंस है उनकी जो मार्केट इकोनॉमी है वो बहुत अट्रैक्ट करती है सब देशों को, और रूस का वो सिस्टम नहीं है, ये क्लोज इकोनॉमी है। और दूसरा है कि उनकी डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेसी जो है तो उससे मतलब सारे देश अपोज करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है जो फिनलैंड को अट्रैक्ट करती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।